नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के सुपर फास्ट रिवीजन को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम 100 दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न आपको रिवीजन के तौर पे करवाएंगे जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखिए और 100 प्रश्न को आप याद कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ लॉक कर दीजिए। तुम्मालापल्ली खदान हो जाएगा इसका सही उत्तर। जादूगोरा का दोस्तों बात करते हैं तो यह भी यूरेनियम खदान है, याद रखिएगा। और साथ ही यह कहाँ है तो यह है आपको झारखंड राज्य में। कहाँ है दोस्तों तो यह पड़ता है कहाँ तो आप बोल सकते हैं झारखंड राज्य में मेरे भाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से पूछा जा रहा है कौन सी गर्म पानी की धारा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है, हम्बोल्ट धारा। दोस्तों यह बोल सकते हैं गर्म पानी की धारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर साथी बताइए। क्वेश्चन कहता है किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है? इनमें से किसको जाना जाता है? तो इनमें से दोस्तों ऑप्शन बी में जो दिया गया है इसको जाना जाता है अस्ट्रोम्बोली बोल सकते हैं, इसी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का था सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों कौन वर्ष हुआ था तो आप सही उत्तर ऑप्शन डी को लगाइए। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1916 का बात करते हैं तो लखनऊ समझौता आप बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए जो लखनऊ समझौता तो यह हुआ था 1916 में हुआ था। दोस्तों 1919 में क्या हुआ था तो 1919 में बोल सकते हैं आप जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1909 में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश मेरे भाई ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आप लॉक कीजिए। तमिलनाडु सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। भाषा के आधार पर इसका गठन पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप जो है दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। इसका सही उत्तर आपसे पूछा जा रहा है तो आप वुड फ्यूजन बोल रहे हैं, तो सही उत्तर लॉक किए हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 के नाम से जाना जाता है की ऊंचाई कितने मीटर है? तो K2 जो है दोस्तों इसका जो ऊंचाई अगर पूछा जाए 8611 मीटर बोल सकते हैं इसकी ऊंचाई है। सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट बोलिएगा। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई है आपको 8848 मीटर बोलिएगा, या 50 मीटर भी ऑप्शन में दिया रहा था। और इसके बाद दोस्तों माउंट एवरेस्ट के बाद बोल सकते हैं K2 ही आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है?
रेड क्लिफ अगर साथी पूछा जाए ना, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ रेखा, याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा हो जाता है। भारत और चीन के बीच पूछा जाए, तो भारत और चीन के बीच आप बोलिएगा मैकमोहन रेखा। कौन रेखा दोस्तों? तो आप बोल सकते हैं मैकमोहन रेखा बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कपास के रेशों को कहता है बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? ओटाई बोला जाता है। विकल्प ए सही है, ओटाई दोस्तों इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? दोस्तों कहाँ मौजूद है? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं आप आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए सही उत्तर आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? इस कृषि को नाम दिया गया है डीपा दोस्तों, ऑप्शन सी डीपा नाम दिया गया है। साथ ही अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और साथ ही अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए होंगे तो एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन कहता है दादरा और नगर हवेली की केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका राजधानी का नाम दोस्तों सिलवासा आप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है पटाका किस देश की मुद्रा है? यह कौन देश की दोस्तों मुद्रा है? आपको पता है साथी, मकाऊ की मुद्रा है। मकाऊ सही उत्तर होगा इसके लिए। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? यह किन को किन से जोड़ने का काम करता है? तो साथी यह सदिया और धुबरी को जोड़ने का काम करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल की सीमा। किसका दोस्तों? पश्चिम बंगाल की सीमा आप बोल सकते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिस पर कहता है इंदिरा सागर बांध बना है। उस नदी का नाम हो जाता है मेरे भाई नर्मदा, ऑप्शन बी सही है, नर्मदा अगर आप बोल रहे हैं तो सही उत्तर को लॉक किए हैं। गंगा नदी का बात करते हैं तो दोस्तों इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में जो घोषित किया गया था 2008 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है दोस्तों, अपना बिहार आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान कौन राज्य में है? तो मिजोरम में है, ऑप्शन बी सही है अगर आप मिजोरम बोल रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का निकटतम तारा है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से बताइए पृथ्वी का निकटतम तारा दोस्तों पूछा गया है तो सूर्य होना चाहिए सही उत्तर। पृथ्वी का नज़दीक का ग्रह अगर पूछता तब आप क्या बोलते? शुक्र बोलते दोस्तों। और सूर्य के नज़दीक का ग्रह अगर पूछता तब आप क्या बोलते? तब बुध बोलते आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? यह कौन राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले पता है साथी किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। और भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए ONGC होना चाहिए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है भारतीय मानक यामोत्तर रेखा
5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? कौन उन 5 राज्यों में से कहता है एक नहीं है? दोस्तों इसमें सही उत्तर आप बिहार बोल सकते हैं, यह नहीं है, बिहार दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत आपसे पूछा जा रहा है, तो नाभिकीय संलयन बोलिएगा। सूर्य दोस्तों और हाइड्रोजन बम ये दोनों नाभिकीय संलयन पर बोल सकते हैं आधारित होता है। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही किस शहरों के मध्य संचालित है? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा? हल्दिया, प्रयागराज दोस्तों आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम इनमें से कौन सी नदियां मिलती है? दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यह झील भारत के दोस्तों कौन राज्य में है? तो यह है आपको सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम बोल सकते हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? कौन दर्रा है? उस दर्रा का नाम आपको बताना है। नाथुला दर्रा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा साथी, नाथुला दर्रा, अगर आपको याद है तो। कहता महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? आप सही उत्तर बताइए दोस्तों ऑप्शन ए के साथ, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। दोस्तों यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? इस 4 में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला है, और कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछा गया है, तो 90% के आसपास कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। भूरा कोयला पूछा जाए, लिग्नाइट, भूरा कोयला दोस्तों किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। मुलायम कोयला बिटुमिनस को। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट को कहा जाता है। कहता 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? 10 डिग्री जल संधि पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से साथी स्थित हो जाता है। कहता किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? किसको दोस्तों जाना जाता है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूपर पट्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसकी मात्रा लगभग में दोस्तों 4% होती है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, 4%। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में दोस्तों हुआ था। कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड आप बोल सकते हैं, उत्तराखंड साथी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो साथी यह जो गुजरता है ना, आप बोलिएगा इलाहाबाद। ऑप्शन ए सही है साथी, इसके लिए सही जवाब। कहता पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। इनमें से सही उत्तर है विंध्य। ऑप्शन ए इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें जो काली मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी सर्वाधिक आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। और काली मिट्टी में दोस्तों कपास की खेती बहुत ही होती है। तो कपास की खेती के लिए आपसे उपयोगी मिट्टी पूछा जाए
तो क्या बोलिएगा, काली मिट्टी, और काली मिट्टी का नाम है रेगुड़ मृदा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है आपको जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एक कथा महारत्न है? आप इसका सही उत्तर बोलिएगा डी। दोस्तों वेल हो जाएगा इसके लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? साथी यह कहाँ स्थित है? वारंगल में स्थित है, वारंगल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को दोस्तों भूगोल का जनक बोला जाता है। जीव विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा? अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है? यह किस प्रकार का दोस्तों एक सेल होता है? तो रूपांतरित सेल है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इनमें से जो भारतमाला परियोजना है ना, यह किससे संबंधित है? तो राजमार्गों से यह संबंधित हो जाता है। आकाश गंगा की निकटतम कथा स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? इनमें से कौन सा है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग लॉक किए उसका सही उत्तर होना चाहिए। कथा सी प्लेन सेवा का परिचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्राचीन अधि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? दोस्तों इनमें से कौन नहीं था? तो आप सही उत्तर बोल सकते हैं फ्रांस। फ्रांस दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना कथा फाइंग फैन लेक किस देश में स्थित है? साथ ही यह जो स्थित है आपको न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड आप सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? इनमें से कौन दोस्तों करता है? तब पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। कहता है मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इनमें से कौन सा है? तो वैकाल झील दोस्तों आप बोल सकते हैं। मात्रा के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न कहता है किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो आप सही उत्तर क्या बोलिएगा? सही उत्तर आप महाराष्ट्र बोलिएगा। महाराष्ट्र साथ ही सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य में कोयला का सर्वाधिक भंडार है? तो कौन राज्य में है? झारखंड में। झारखंड में कोयले का सर्वाधिक आप बोल सकते हैं जो भंडार है। भारत में कौन सी नदी में कथा रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? यह कौन नदी में पाई जाती है? घाघरा नदी में दोस्तों यह पाया जाता है। कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? इस 4 ऑप्शन में से टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स यह आपको उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या बोला जाता है? जैव मंडल उसको बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जैव मंडल इसको बोला जाता है। 49वीं समांतर कहता है किसके बीच सीमा रेखा है? यह किसके बीच सीमा रेखा है? तो यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच है। और सबसे शांत रेखा अगर आपसे पूछा जाए ना साथी, तो आप 49वीं समांतर रेखा को लॉक कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, कहता है को स्थानीय तौर पर किसके नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों सही उत्तर। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन ए सही उत्तर होना चाहिए इसके लिए। कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है आपसे पूछा जा रहा है? संश्लेषित गैस है साथी। ऑप्शन बी
सही उत्तर इसके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? कौन देश में है? तो रूस में है। ऑप्शन ए रूस बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बोल रहे हैं। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन ऐसा नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? मंजीरा दोस्तों यह नहीं है। प्रश्न का था कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन डी सही है। नर्मदा नदी जो दोस्त लोग बोल रहे हैं वह सही उत्तर को चुने हैं। कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण? इनमें से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? तो रेयॉन दोस्तों इसका उदाहरण हो जाता है। प्रश्न का था कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी दोस्तों खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। गेहूं आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। बाजरा, ज्वार, धान ये दोस्तों जिसको चावल बोला जाता है यह आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। इसमें पानी की भी ज़रूरत बहुत होता है खरीफ फसल में। प्रश्न का था भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो उस बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दोस्तों रखा गया है। कहता अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोल सकते हैं सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सुपोषण होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए कहता तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तापी नदी का उद्गम स्थल पूछा जाए ना तो सतपुड़ा आप बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? सतपुड़ा आप बोल सकते हैं। गर्मियों के मौसम के समाप्ति के समय विशेष केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होना अत्यंत आम है। इसे प्राय किस नाम से संदर्भित किया जाता है? काल बैसाखी, जेठ धाराएं। दोस्तों एक ऑप्शन और आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए आम्र वर्षा। आम्र वर्षा लिख लीजिए और साथ ही सही उत्तर यही लगा लीजिए। आम्र वर्षा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? इनमें से कौन सा भाग है दोस्तों? तो मैटल है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन जो है दोस्तों यह कहाँ पाए जाते हैं? ज्वार भाटे से प्रभावित तटों में यह पाए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस जंगल के पौधों या पेड़ों की जड़ें पानी में डूब जाती है? तो किसका दोस्तों? मैंग्रोव वन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है? कौन सा है? तो दोस्तों आप बोल सकते काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए है और यह है आपको असम में। कहाँ है दोस्तों? असम में बोल सकते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? यह है आपको उत्तराखंड में बोल सकते हैं। यह देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोल सकते हैं, उत्तराखंड में यह है। दोस्तों दुधवा बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। और पेरियार कहाँ दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहता है रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उसका नाम है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसे पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है। और बोल सकते हैं शुक्र ग्रह के बारे में सुबह और शाम का अगर तारा आपसे पूछा जाए तो फिर भी लॉक कीजिएगा। बृहस्पति जो है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह होता है। बुध का बात करते हैं तो यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं उत्तराखंड में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में है? दोस्तों भारत की पूछा जा रहा है तो ओडिशा में है दोस्तों, चिल्का झील बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो तमसा नदी दोस्तों नहीं है। कहता है चियापास पठार किस देश में स्थित है? चियापास पठार जो है ना साथी यह मेक्सिको में है। कहाँ है? मेक्सिको आप सही उत्तर बोल सकते हैं। कहता तिलहनों की बुआई की वजह से
खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा गया है? इसको कौन सी क्रांति साथी कहा गया है? तो स्वर्ण क्रांति आप बोल सकते हैं। कौन क्रांति दोस्तों? स्वर्ण क्रांति। दोस्तों तिलहन दिया गया है, तिलहन दोस्तों आप बोल सकते हैं पीली क्रांति। ऑप्शन दोस्तों बी होना चाहिए, पीली क्रांति। काली क्रांति आप बोल सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादन। क्या दोस्तों? पेट्रोलियम उत्पादन बोल सकते हैं काली क्रांति। यहाँ पर पीली क्रांति साथी याद रखिएगा। कहता हाइड्रोपोनिक्स किस प्रकार की कृषि को संदर्भित करता है? हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप सही उत्तर क्या बोलिएगा? जिसमें पौधों को खनिज पोषकों के विलयन में बिना मिट्टी के उगाया जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मौसिम शब्द यानी मानसून के अर्थ में इनमें से किस भाषा से संबंधित है? तो कौन भाषा से संबंधित है? यह अरबी भाषा से संबंधित हो जाता है। कहता है अल नीनो। दोस्तों कहता है अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अल नीनो शब्द को जो लिया गया है ना, स्पेनिश से लिया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा है। यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरने वाली रेखा है दोस्तों। यह असम से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा का अगर हम बात करते हैं तो। अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है भैया आपसे। अभ्रक के बारे में भाई पूछा जा रहा है, अभ्रक के बारे में। तो यह लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। यही इसके लिए सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? यह दोस्तों आपसे शहद उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है? तब 5 गो का सीमा नेपाल से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी का वहतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का वहतम हिस्सा दोस्तों क्रस्ट है। ऑप्शन ए सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण दोस्तों कौन अवसर पर होता है? पूर्णिमा के दिन। किस दिन? पूर्णिमा के दिन यह देखने को मिलता है। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको क्या बोला जाता है? तो उसको कोरियोलिस बल बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? उस दर्रा का नाम हो जाता नाथुला दर्रा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? इसे 4 ऑप्शन में से साथी कौन सा है? आप बोल सकते हैं क्या इसका सही जवाब? भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, तो कौन है? ब्राज़ील है। ऑप्शन डी ब्राज़ील हो जाएगा, जिसे सांपों का देश कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो यह होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध आपको मध्य प्रदेश हो जाता है। मध्य प्रदेश आप बोल सकते हैं। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो कौन उद्योग में दोस्तों? सीमेंट उद्योग में किया जाता है। सीमेंट उद्योग सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नर्मदा नदी पर यह बांध बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट का पूछा जा रहा है तो ओडिशा बोल सकते हैं। बॉक्साइट जो है दोस्तों यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। बॉक्साइट का सूत्र पूछा जाए तो Al2O3 × H2O बोल सकते हैं। इसका सूत्र हो जाता है बॉक्साइट का। प्रश्न कहता भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जो कौन सा है? आप क्या उत्तर बोलिएगा इसके लिए? साथ ही इसके लिए जो आप सही उत्तर बोल सकते हैं ना, इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? इंदिरा पॉइंट बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? इंदिरा पॉइंट आप बोल सकते हैं सही उत्तर।
भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोला जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए ना तो MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। हरित क्रांति का जनक विश्व में किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को साथी कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970, 1980, 1973, 1975। 1973। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी को लॉक किए हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। सांभर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों सांभर झील राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान आप बोल सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार 940। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? कौन सा दोस्तों? चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ किया गया 1959 में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का बहुत कम समय में रिवीजन करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें साथ ही तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस साथ ही जरूर कर लीजिएगा ताकि किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आप मिस न कर पाए। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।